हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है। आप लोग भी एक्टिव रहते हैं नहीं रहते हैं आपकी जरूरत के हिसाब से है, लेकिन कहीं ना कहीं तो हम रहते ही हैं। कितना भी अपने आप को बचा लें लेकिन कहीं ना कहीं से आ ही जाता है सामने, क्योंकि भाई इंसान है ना। अब ना भी सोचते हैं कि कहीं अब आना जाना उतना है नहीं, लोगों से हम लोग थोड़ी सी दूरी बन गई है, सबके पास इतने काम है कि किसी के पास अब टाइम नहीं रह गया है। तो इसी के जरिए जो होता है ना कि हम लोग एक दूसरे का हाल चल लेना, एक दूसरे को देख लेना, समझ जाना कि हाँ वो इंसान ठीक है, क्या चल रहा है, ये सारी चीजें हैं। फिलहाल हम लोगों को दूसरों से क्या, पहले तो अपनी जिंदगी बना ली जाए तब दूसरों के बारे में बात करेंगे। आज के इस वीडियो में मैं एक चीज कहूंगी, जैसे मुझे अभी भी फील होता है, ऐसी बात नहीं है, तभी मैं आप लोगों से ये इस बारे में बात कर रही हूँ। आप लोगों को भी होता होगा। अच्छा हाँ, एक चीज और मैं बता दूं, जैसे आप लोगों के कमेंट होते हैं आते हैं, दीदी सेम मेरे साथ ऐसा ही है, सेम मेरे साथ ऐसा ही है, तो मुझे बड़ा रिलैक्स फील होता है। ये लगता है ना कि यानी कि सफलता पाने का जो ट्रिक मैंने अपनाया था और बाकी लोग भी अपनाते हैं, तो वो भी कॉमन होगा। जब प्रॉब्लम सबकी कॉमन हो सकती है तो सफलता पाने के जो रास्ते हैं वो भी कुछ ना कुछ तो कॉमन होते ही होंगे। हाँ, थोड़े से अलग हो सकते हैं पर्सनालिटी के हिसाब से, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम एक दूसरे से सीख सकते हैं, है ना, प्रेरणा लेके आगे बढ़ सकते हैं। तो आप लोग निश्चिंत होके अच्छे लोगों को सुनिए और बड़े बड़े लोगों को सुनिए जो सफल हो चुके हैं, और हमेशा सीखने का प्रयास करिए। कभी भी अपनी जिंदगी में एक चीज मत लाइएगा कि मुझे सब आता है, मैं सर्व गुण संपन्न हूं, मेरे अंदर कोई कमी ही नहीं है। अगर ये चीज आपके अंदर रहेगा ना तो कभी भी आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बस फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए आपके अंदर कि मतलब कुछ भी है तो उसको हम ग्रहण करेंगे, कोई चीज अच्छी है तो उसको हम ग्रहण करेंगे, हमको आगे बढ़ना है। तो बस इतना करिएगा। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये चीज कि चलो ठीक है कि मेरे साथ ही नहीं है, सबके साथ है। जैसे आप लोग मुझे देख के रिलैक्स फील करते हैं तो मैं भी आप लोगों के कमेंट पढ़ के अपने आप को रिलैक्स फील कराती हूँ। तो चलिए, ये तो बात हो गई थोड़ी सी पर्सनल। अब जैसे हमेशा मैं सक्सेस की बात करती हूँ, थोड़े से अपने लाइफ के अनुभव बताती हूँ। तो जैसे मैं अभी भी वही मैं कह रही थी कि जो देखती हूँ कि जैसे अक्सर आप लोग स्टेटस देखते होंगे, फेसबुक पे स्टोरी, व्हाट्सएप पे स्टेटस, ऐसे कुछ छोटे मोटे वीडियो रील्स शॉर्ट ऐसे देख लेते होंगे। तो ये देखते होंगे ना कि कुछ ऐसे हैं जो कुछ करते नहीं है अपनी लाइफ में, अभी तक कुछ किया नहीं, बड़ी कम उम्र है, 22-23 साल की उम्र है उस लड़के की लड़की की, लेकिन लाइफ स्टाइल बड़ी एकदम बढ़िया है। देख के यही लगता है कि देखो जरा कि मतलब वो इस तरह से रह रहा है और हमारे अंदर इतनी सारी मतलब खूबियां होने के बावजूद भी हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं से ऐसा अपने मन में आता है ये चीज देख के। फिर क्या करते हैं ना कि हम वही चीज है कि अपने आप को तो कोसना वो तो अलग की बात है, हम हड़बड़ी में आ जाते हैं, अपने धैर्य को खोने लगते हैं। हमको हमको फिर वो चीजें चाहिए अपने ऊपर। कहीं कहीं गलती मैं भी करती हूँ, मैं आप लोगों से एकदम बता रही हूँ, अच्छे से बता रही हूँ। वो अब लगता है कि नहीं करना चाहिए। दूसरों का देख के, जैसे मान लीजिए अच्छा कपड़ा पहना है तो मुझे तो वैसे शौक है हर चीज का, लेकिन कभी कभी ना कि जैसे कहते हैं कि अपने बजट के बाहर हो जाना, जैसे अगला पहना है बहुत अच्छा लग रहा है तो मुझे भी ये चीज चाहिए। कैसे भी मैनेज करके अपनी किसी चीज में कटौती करके आगे का फ्यूचर थोड़ी देर के लिए नहीं सोचना, आंख बंद कर लेना कि जो होगा देखा जाएगा, लेकिन ये चीज ले लेते हैं, दुकान पे जाने पे ये चीज ले लेते हैं। और भी बाकी चीजों में अगला ऐसे लाइफ स्टाइल कर रहा है, ऐसे कर रहा है तो मुझे भी कर लेना है। फिलहाल तो नहीं दिक्कत है, लेकिन फिर भी अपने आप को क्यों इस तरह से रखना। तो ये चीज जो होता है ना कि कभी भी मैंने ऐसा महसूस किया। और हाँ, वो बात ये है, ये महसूस क्यों मुझे हो रहा है अब, थोड़ा सा ये लगता है कि चीजें वैसी पड़ी हुई हैं। जैसे बहुत शादी वगैरह में आप देखते होंगे कि लाखों लाखों लोग खर्चा कर देते हैं ना अपनी ड्रेसेस पे, तो वो चीजें देखेंगे आप ना बक्से में पड़ी हुई है, अलमारी में पड़ी हुई है, कभी उसका यूज नहीं है, लेकिन क्यों, क्योंकि समाज को दिखाना है ना, तो फिर हम वो चीज परचेस कर लेते हैं, ले लेते हैं, क्योंकि लगता है कि ये चीज लाइफ में एक बार होनी है। ठीक है, लेकिन चलिए ठीक है वो एक चीज होनी है, लेकिन बार बार वो हैबिट में आ जाना कि मुझे तो वही चाहिए, मुझे तो ऐसा ही करना है, ऐसा करना नहीं, वो भी अभी आप किसी अर्थ के नहीं है। जैसे वो अभी किसके पैसे पे ये सब कर रहा है, अपने हो सकता है परिवार वाले उसके हैं इस लायक उसको करते हैं, तो उनके दम पे ये सारी चीजें कर रहा है। तो हमें क्या सीखना है कि हमें जब काबिल बन जाना है ना, तब भी अपने फिजूल खर्चों पे मतलब हाथ को बचा के रखना, बांध के रखना है, कभी नहीं करना है। हमेशा जानिए, ये मेरा अनुभव था, मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि हमेशा आप ये नहीं जानते कि 1 मिनट में क्या होगा, और आपको हमेशा अपने सेविंग जो है ना वो करके रखनी चाहिए, और कभी भी दूसरों को देख के अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। आप लोग देखते होंगे, और इसी चक्कर में ना आप लोग अगर पढ़ाई कर रहे हैं, कोई चीज कर रहे हैं, तो आप लोगों को ये ना तुरंत हो जाए, मेरा जल्दी से वो नौकरी हो जाए, मेरा जल्दी से
ये चीज याद हो जाए मुझे, मैं भी एकदम उसी की तरह हो जाऊं। तो उसी की तरह वाला जो होता है ना, ये अपने दिमाग में जो हम लोग के आ जाता है ये विचार, ये सबसे गड़बड़ होता है। तो इस चीज को अगर हम निकाल देंगे, ये सोचेंगे कि चीजें जब बिगड़ी हुई हैं, मेरी जिंदगी में अभी तक बिगड़ती हुई आ रही और मुझे अभी तक इस चीज का अंदाजा नहीं था। आप एकदम स्वीकार करिए कि आपने इसके पहले गलती की है, और इस चीज को अब सुधारने में जो चीजें इतने दिन से बिगड़ी हुई हैं, तो इतना टाइम लगा, तो उसको बनने में टाइम लगता है। देखिए, बिगड़ने में टाइम नहीं लगता है, बनने में टाइम लगता है, खाना बनाने में टाइम लगता है, लेकिन उसको खाने में टाइम नहीं लगता है। कोई भी चीज बिगड़ने में टाइम, रिश्ते बनाने में टाइम लगता है, लेकिन उसको बिगाड़ने में 1 सेकंड भी नहीं लगता है। तो इसीलिए समय दीजिए अपनी जिंदगी को। दूसरों को देख के कभी भी ऐसा नहीं कि मुझको उसकी तरह, उसकी तरह, उसकी तरह, उसकी तरह, खास करके पैसे के मामले में मैं कहूंगी, पैसे के मामले में। हाँ, आप प्रेरणा लीजिए, बड़े बड़े लोगों को देख के प्रेरणा लीजिए कि मुझे उसकी तरह बनना है, मुझे कुछ करना है, लेकिन अपने दम पे। अब ऐसा नहीं कि वो व्यक्ति इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहनता है, इतने अच्छी गाड़ी में घूमता है, कुछ नहीं करता है, तो कैसे, तो अपने माँ बाप से जाके लड़िए, अपने परिवार में सोचिए कि उसको तो ऐसा, दूसरों पर मतलब दोषारोपण करिए। आप उस काबिल बनिए। कुछ देर के लिए वो टैग हटा दीजिएगा कि आपके माँ कौन है, पिता कौन है, आपके खानदान में और बाकी चीज क्या है, घर परिवार सब कुछ हटा दीजिए। मतलब एकदम पर्सनली अकेले अपने आप को देखिए कि आप क्या है, अभी तक आपने क्या किया, क्या हासिल किया, क्या कितना नाम कमाया, क्या किया। तो आपको समझ में आएगा कि आपको लगेगा कि अभी तक तो मैंने कुछ भी ऐसा काम नहीं किया जो किसी से बताने लायक हो, या आगे मुझे कोई याद करे। तो इसी तरह ऐसा अपने आप को बनाइए ना, मैंने सुना है ऐसा अपने आप को बना लीजिए कि कभी कुछ गलत भी होता है तो लोग आपको दोष न दें, ये सोचे कि नहीं नहीं इसका वक्त खराब था, ये तो बड़ा अच्छा इंसान था, उसने तो अपना अपना वाला किया, उसने तो पढ़ाई की, मेहनत की, लेकिन उसका समय ही नहीं सही था। तो इस तरह से अपनी जिंदगी को जी, मतलब जैसा भी है उसको एकदम आराम से व्यतीत करिए। जैसे भी देखिए, कोई भी परिस्थिति है, खराब से खराब है, अच्छे से रहिए, उसमें खुश रहने का प्रयास। देखिए, दुखी मन से आप करेंगे, बार बार मैं कह रही हूँ, कोई काम आपका सफल नहीं होगा। खुश रह के करेंगे, माना कि कठिन है ये चीज, दुख में खुशी कैसे आ सकती है, लेकिन थोड़ा सा वहां पे संतोष और धैर्य, जो मैंने कहा ना कि दूसरों को देख के हमें हड़बड़ाना नहीं है, अपनी जिंदगी को टाइम देना है, और लेकिन प्रयास अनवरत करना है, उसमें लेकिन नहीं लगाना है। तो लेकिन थोड़ा सा समय चाहिए, बस यही थोड़ा सा ट्रिक है ना जिंदगी का, जो हर इंसान को अपनाना चाहिए कि समय मांगता है। अगर कुछ बिगड़ी है तो उसको सुधारने में समय लगेगा, लेकिन अगर हमारा प्रयास भी उसी तरह से बिना रुके वाला है, अथक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के बाद बताइएगा।